ऋषियन स्थान आश्रम बरहकोटा। दोस्तों, प्रयागराज ऑफिशियल अपडेट में आप लोगों का स्वागत है। अभी समय हो रहा है 1:47 और हम लोग ऋषियन आश्रम आ चुके हैं। ये पहाड़ी इलाका आप लोग देख सकते हैं और ये रास्ता गया हुआ है। जैसा कि आप लोग इस समय देख रहे हैं हमारे चैनल पे, हम आप लोग को बरसात का मौसम आ गया तो इसलिए आप लोग को सारा पहाड़ी इलाका और वाटरफॉल वगैरह आप लोग घुमा रहे हैं अपने चैनल की वीडियो के माध्यम से। खुद भी घूम रहे हैं और आप लोगों को भी घुमा रहे हैं। तो चलिए ऋषियन आश्रम का आप लोग को दिखाते हैं वीडियो। इधर आप लोग देख सकते हैं ये पूरा पहाड़ी इलाका है और यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, ये सब प्राचीन मंदिर है, कृपया यहाँ कूड़ा इधर उधर ना फेंके। चलिए आइए आगे चलते हैं। इधर काफ़ी अच्छी ठंडी गुफा है ये। दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये पानी कितना साफ़ है। पीने के लिए पानी यहीं से इस्तेमाल किया जाता है। और ये हैं शंकर जी जो कि पहाड़ के नीचे है और यहाँ पे काफ़ी ठंडा है। ऐसा नहीं कि मतलब यहाँ पे सा भी समय दिए तो मानसिक जो बीमारी है, लोगों की मानसिक चिंता है, मानसिक थकान है, आप 10 मिनट बैठ जाए तो आपका शरीर एकदम से हल्का महसूस होगा, स्वस्थ महसूस होगा अपने आप। किसी दवा की जरूरत नहीं है, प्राकृतिक अनुभव है ये अपना आध्यात्मिक। और ये भगवान शिव का 2 नंबर शिवग्रह है। यहाँ पर देवादिदेव महादेव भगवान शिव विराजमान है और आप आकर के अपने भक्तों को भी दर्शन करा सकते हैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से। और आप भी आकर के दर्शन करें। श्री शंकर भगवान की जय। आनंद वने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथ मानाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। यही वो स्वयंभू शिवलिंग है देवादिदेव महादेव की। सभी लोग प्रणाम करें। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदम्बरम कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरम। और हम आपको बता रहे थे ना जो जल, तो ये जल है, ये जल हमेशा आता रहता है। अच्छा, हमेशा आता है। हाँ, यही जो है जल का प्रवाह है भगवान शिव के पास और यहीं से आप जलाभिषेक कर सकते हैं। यहाँ रुद्राभिषेक होता रहता है, यही सब जो है। अच्छा, ये जल कहाँ से? यही पहाड़ों में से? हाँ, ये पहाड़ों से कहाँ से आता है इसका खोज कोई नहीं कर पाया, लेकिन ये हमेशा आता रहता है। हमेशा आता रहता है। हाँ जी। यहाँ से पानी निकलता रहता है। तो ये शिवलिंग अपने से मतलब हुई थी स्वयंभू, देखिए ये अलग से रखा नहीं है। और बाणासुर कालीन इतिहास भी, बाणासुर ने भी यहाँ तपस्या करी और फिर उसके बाद ये जो अन्य शिवलिंग दिख रहे हैं, ये 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना बाणासुर ने करी। और ये स्वयंभू शिवलिंग भगवान श्री राम के द्वारा पूरी शिवलिंग। गुरु जी, यहाँ से चित्रकूट जा सकते हैं?
देखिए ये तो एक काल्पनिक बात है और किंवदंतियां हैं लोगों के, हम भी सुनते आ रहे हैं जी। क्योंकि जिसका प्रमाण हमारे पास नहीं है उसको हम कह नहीं सकते जी। यूट्यूबर होगा भैया। आप लोगों को दिखाने चल रहा हूँ, यहाँ पे एक पीपल का पेड़ है, आपको दिखा रहा हूँ। पीपल के पेड़ देख रहे हैं, एकदम पत्थरों पे रखा हुआ है। यहाँ पे देखिए यहाँ पर हमारे ऋषियन स्थान में महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम है उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो महाशिवरात्रि होती है। महाशिवरात्रि पर यहाँ 11 दिन का जो है महाभिषेक भगवान शिव का होता है और शिव मंत्र जप का 11.25 लाख अखंड जप चलता है। और उस जप से यहाँ पर एक आध्यात्मिक माहौल जो उत्पन्न होता है, उस समय यहाँ पर आकर के लोग कितनी भी चिंता में हो, कैसी भी बीमारी से ग्रसित हो, एक बार उन्हें शांति मिल ही जाती है। और उसके बाद फिर आप आए, गंगा दशहरा का पर्व है, नवरात्रि का पर्व है, इन सब महापर्वों पर यहाँ विशेष पूजा आराधना चलती रहती है। और फिर श्रावण मास तो फिर दिव्य ही चलता है, पूरा 1 महीना भगवान शिव का अभिषेक चलता रहता है, द्रव्य श्रृंगार होता रहता, बस में आरती होती रहती है। इधर जैसे आप प्रातः काल की आरती का समय है 7:30 बजे, क्योंकि ये जंगल है, यहाँ का पूरा माहौल जो है ये अलग है, इसलिए यहाँ 7:30 बजे सुबह की आरती का टाइम है। और मध्याह्न काल की पूजा का समय है 12 बजे के बाद। और इधर शाम के जो है, चूँकि जंगल है ना, इसलिए यहाँ हम 5 बजे का टाइम दिन में, क्योंकि जो बाहरी लोग रहते हैं, आते हैं, जो शामिल होना चाहते हैं, समय से यहाँ से जा सके, तो इसलिए जो है 5 बजे यहाँ सायंकाल आरती, सुबह की जो है 7:30 बजे आरती, दोपहर का 12 बजे के बाद पूजा का समय। और इन्हीं समय पर यहाँ लोग आते हैं और इसी समय आना चाहिए लोगों को विशेष रूप से, और पूजा में आकर के पूजा का लाभ उठाएं। और एक चीज़ यहाँ जो विशेष हम कार्यक्रम करते हैं योग का, उसमें ध्यान का 1 नंबर अभी हमने आपको दिखाया था, वहाँ पर आप बैठ करके हमारे साथ ध्यान करिए, योग करिए। उसमें आपका जैसे मोटापा है, लोगों का शरीर आधा धुंध मोटा हो गया है, उनका पेट निकल आया है, चलने में गांठ दर्द कर रही है, ऐसे तमाम चीज़ें जो है हम बताते हैं, उसका एक्सरसाइज करवाते हैं और ध्यान करवाते हैं। तो जो मानसिक रूप से लोगों की जो उलझने हैं, मानसिक संतुलन खो बैठे लोग जो है, उनका दिमाग नहीं काम कर रहा है, बिजनेस में अपने जो है नुकसान हो गया, तो अब वो घर के किसी भी काम में उनका मन नहीं लगता, दिमाग में उलझन है, डॉक्टर की दवा ले रहे हैं, ऐसी चीज़ों से यहाँ 2 मिनट में छुटकारा। तुरंत आप हमारे साथ बैठिए, हम ओम शांति का जप करवाते हैं और बस आध्यात्मिक माहौल यहाँ ऐसे मिलता है लोगों को कि तुरंत दिमाग की जो है सारी नसें अपने आप सुव्यवस्थित सुचारू ढंग से, ऐसी भगवान की कृपा, ये हम नहीं करवाते, हम तो एक निमित्त मात्र, भगवान की कृपा है कि यहाँ से तुरंत लोग स्वस्थ हो जाते हैं और स्वस्थ मस्तिष्क लेकर के यहाँ से जाते हैं, ऐसा यहाँ का मानना है। और लोगों तक जानकारी पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, विशेष रूप से ध्यान रखें, शांति स्वच्छता का ध्यान रखें, अशांति न फैलाएं, यहाँ की गंदगी न फैलाएं, यहाँ की कूड़ा न करें यहाँ करके। पूजा के उद्देश्य से भी यहाँ सर्वाधिक लोग आते हैं और ध्यान के उद्देश्य से आप आएँ तो भी पहले देवादि देव को ही प्रणाम करें, पूजा करें, क्योंकि हमारा जो आध्यात्मिक माहौल होता है वो पूजा पाठ से ही उत्पन्न होता है। और जब आप पूजा पाठ नहीं करेंगे, जब आप नास्तिक रहेंगे, तो मानसिक चिंता तो बनी ही रहेगी। तो हमारा यही आप सबसे कथन है कि आप सब भी आएँ यहाँ और इसका लाभ उठाएं। मैं पंडित इंद्रेश त्रिपाठी आपके लिए यहाँ उपलब्ध हूँ, आपकी सेवा में तत्पर हूँ और यहाँ की देख रेख, यहाँ की व्यवस्था जो भी संभव हो सकेगा आपको मदद मिलती रहेगी यहाँ से। बोलिए ओम नमः शिवाय। सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद आपको। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.